ऋषभदेव हुए जो भगवान के ही अवतार हैं। उनके 100 पुत्र हुए जिनमें सबसे श्रेष्ठ महाराज भरत थे। एक दिन की बात है, ऋषभ जी ने सब बालकों को बैठाकर बड़ी सुंदर दिव्य उपदेश किए। उन्होंने कहा, बेटा यह जो मानो तन मिला है केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला हुआ है। नायन देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान रहते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम। हे बेटों, यह जो मानव शरीर मिला है केवल नौकरी करने के लिए और मेहनत करने के लिए नहीं मिला हुआ है। इसे धर्म का कार्य करना चाहिए। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है, अपने बेटों को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, अपने पुत्रों को समझाना चाहिए। केवल स्कूली पढ़ाई पर ही संतोष नहीं करना चाहिए। आज सबसे बड़ी समाज में हरास यही है, अपने बेटा को मैंने नाम लिखा दिया, बेटी को नाम लिखा दिया, अब वो क्या पढ़ रही है क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, ध्यान देना चाहिए। स्कूली पढ़ाई से केवल कार्य नहीं चलेगा। संस्कार तो आप ही दे सकते हैं, टीचर संस्कार नहीं दे सकते हैं। एक संत बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, बोले मास्टर और गुरुजी में बहुत फर्क है। आज टीचर को कोई गुरुजी नहीं कहता है, सब लोग मास्टर कहते हैं, मास्टर साहब। मास्टर का अर्थ हुआ कि जो सरकार द्वारा प्रदत्त शिक्षा है, जो शिक्षा प्रणाली सरकार द्वारा प्रदत्त है उसी को पढ़ाएगा वो। अब ग से गधा पढ़ाना है तो ग से गधा ही पढ़ाएगा वो, कभी ग से गणेश नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन जो गुरुजी हैं वो समय समय पर आपको ऐसी भी शिक्षा देंगे जिस शिक्षा से आप समाज में एक लायक बन सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। बड़ी सुंदर दिव्य उपदेश दिए, बेटो एकमात्र धर्म का कार्य करना चाहिए। और उपदेश देते देते एक बड़ी सुंदर बात कहे, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं, बोले बेटा वह पिता नहीं है, वह माँ नहीं है, वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह पति नहीं है, वह देवता नहीं है। कौन? जो इस संसार से मुक्त करा सके। पिता कौन है? जो अपने बालक को यह प्रयास करे कि अब दोबारा इस संसार में इसका जन्म न हो, वही असली पिता है। असली गुरु वही है जो अपने शिष्य के हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में रख दे और प्रार्थना करे कि प्रभु मैं इस बालक को आपके चरणों में रख रहा हूं, आप इसका कल्याण कर देना। वही गुरु है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर शिक्षा देकर अंत में ऋषभदेव जी राजपाट छोड़कर भरत महाराज को आरूढ़ करके जंगल में भजन करने चले गए। इधर महाराज भरत संपूर्ण विश्व के एकमात्र बड़े दिव्य शासक हुए। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। समय आने पर वे भी अपने बेटों को राज्यपाट सौंपकर और सीधे नेपाल चले गए भजन करने के लिए। नेपाल में पुलह आश्रम जो शालिग्राम क्षेत्र है, मुक्तिनाथ है, बड़ी सुंदर आश्रम है गंडकी नदी के पास में। वहीं पर जाकर भजन करना शुरू किए। सब कुछ त्याग कर बड़े भाव से भगवान का भजन कर रहे थे। एक दिन की बात है, नदी में जाकर अर्घ्य दे रहे थे। इतने में ही एक हिरणी पानी पीने के लिए दौड़ती हुई आई। हिरण तो जन्म से ही डरपोक होते हैं। जैसे ही अभी पानी पी ही रही थी तब तक जंगल में बहुत जोर से शेर की आवाज गर्जना सुनाई पड़ने लगी। शेर गरज रहा था जंगल में। जैसे ही गर्जना सुनी वह डर गई और छलांग लगाई। और जैसे ही छलांग लगाई तो वह
गर्भ धारण की थी, गर्भ में बच्चे थे, और जैसे ही छलांग लगाई तो बच्चा पानी में गिर गया। छोटा सा शावक पानी में गिर गया। बेचारी डर के कारण भागते भागते किसी गुफा में जाकर गिरकर वो भी मर गई। इधर बालक बहने लगा पानी में। बड़ा छोटा सा शिशु था हिरण का। उस शावक को देखकर महाराज भरत को बड़ी दया आ गई। दौड़कर उस हिरणी के बच्चे को बचा लिए, अपने आश्रम में लेकर आए। बढ़िया से उसको रखे, हरी हरी घास लेकर आए, उसको घास खिलाए। अब कहने का भाव यह है कि धीरे धीरे भजन छूटने लगा और उसे हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ने लगी। उसी को नहलाना, उसी को खिलाना, उसी को दुलार प्यार देना, उसी को गोद में लेकर घूमना। अब धीरे धीरे भगवान के भजन से मन धीरे धीरे हटने लगा और उस बच्चे में आसक्ति बढ़ने लगी। हमेशा एक ही बात सोचते थे, यदि मैं नहीं रहूंगा तो इसका क्या होगा। इसका तो माँ भी नहीं है, बेचारी कहीं न कहीं जाकर मर गई होगी, मैं ही सब कुछ हूं। हमेशा उसी को निहारते थे, उसी को देखते थे। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि पूरा भजन भाव सब छूट गया और उस हिरण के बच्चे में पूर्ण रूप से आसक्त हो गए। देखिए, किसी की सेवा करना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी में आसक्त हो जाना यह ठीक नहीं है। केवल भरत महाराज को इतना ही करना चाहिए था कि उस बच्चे को निकाल दिए, सुरक्षित बच गया, उसको फिर जंगल में छोड़ देना चाहिए था, बस उनका कर्तव्य पूरा। लेकिन उसमें आसक्त हो गए, घर संपत्ति सब कुछ त्याग दिए। इतना वैभव, जिस वैभव को स्वयं देवराज इंद्र भी देखकर स्पृहा करते थे, इच्छा जागृत करते थे, ऐसे अतुल्य वैभव को छोड़कर जंगल में भजन कर रहे थे, लेकिन एक छोटे से मृग के बच्चे में आसक्त हो गए और उसी बच्चे को चिंतन करते करते एक दिन की बात है, संध्या का समय था, अब थोड़ा बड़ा हो गया था, कहीं दौड़ते कूदते कहीं पर चला गया। अब उसी के विरह में कि कहाँ गया होगा, कैसे होगा, हो मेरे बिना उसका कौन देखभाल करेगा, कहीं शेर न खा जाए जंगल में, कहीं बाघ न खा जाए। ये सब चिंतन करते करते अंत में उनका भी प्राण छूट गया। शास्त्र में विदित है, अंते यामति सागति, अंत समय में आप जो सोचेंगे वही आपको दोबारा जन्म प्राप्त होगा। इसलिए वो अंत में हिरण के सोच रहे थे, इसीलिए अगले जन्म में भरत महाराज हिरण बन गए। बहुत सावधान रहना चाहिए, समझिए। अब जिनके घर में केवल जो कुत्ते केवल पाल रहा है, दिन भर कुत्ते को ही नहला रहा है, खिला रहा है, बेड पर सुला रहा है, उसकी क्या गति होगी। कहीं अंत में कुत्ता न बनना पड़ जाए। इसलिए गौ पालन करना चाहिए। अशोक प्रभु जी बड़ी सुंदर बात बताए कल, बोले पूज्यपाद श्री हरे राम ब्रह्मचारी जी हमारे घर पे हमारे पूर्वजों से कहे थे कि आप लोग खूब गाय की सेवा करना, खूब दूध खाना और कभी दूध बेचना मत। और उन्हीं की आज्ञा आज तक इनके परिवार के लोग सभी पालन कर रहे हैं। यानी उन्नति यदि समाज में है तो वो है केवल गौ सेवा से। कुत्ता सेवा से कहीं भी उन्नति हुई तो बताइए। शहरों में हम देखते हैं आराम से कुत्ते को लेकर घूमते हैं और बड़ा अपने आप को गौरवशाली समझते हैं, लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको भगा दीजिए, जितना उसका अधिकार है वो कीजिए, 2 रोटी पर उसका पूर्ण अधिकार है वो दीजिए, लेकिन अपने बेड पर मत सुलाइए उसको। नहीं तो जिनके साथ आप जीवन भर रहेंगे, जो जीवन भर सोचेंगे, मरते समय वही आपके मन में आएगा, और जब वही मन में आया तो फिर अगले उसी का जन्म आपको प्राप्त होगा। आज वही हुआ जो महाराज भरत कितने प्रतापी राजा थे, सब कुछ परित्याग करके जंगल में आए भजन करने के लिए, लेकिन एक हिरण के चक्कर में फंस गए
और अगले जन्म जो भगवान के धाम जाना था सो यहाँ पर हिरण बनकर प्रकट हो गए। लेकिन धन्य है भगवान की भक्ति। आहा, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, यदि गलती से आप अन्य योनि में कुछ बन भी जाएंगे अगले जन्म में तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। आज भगवान को याद है कि बेचारा सब कुछ छोड़कर हमारा भजन करने के लिए आया था, लेकिन थोड़े से मिस्टेक से हिरण के चक्कर में फंस गया तो आज हिरण बनकर घूम रहा है। लेकिन उनको सब कुछ याद हो गया कि पहले मैं भरत था, भजन करने आया था, हिरण के चक्कर में फंसकर हिरण बन गया, सब कुछ उनको याद आ गया। इसलिए अपने झुंडों को छोड़कर, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर संत महात्माओं की कुटियों जो कुटिया है, आश्रम है, उसी के बगल में बैठकर और आराम से भजन सुनते थे। जो वहाँ पर हरी हरी घासें थी वहीं पर खाकर अब मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब हमारा प्राण छूटे। अंत समय आया, उनका भी प्राण छूटा और इस बार एक बड़े ही सुंदर ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। अनेक भाई थे लेकिन ये हमेशा मूर्ख के समान रहते थे, इसीलिए लोग इनको जड़ भरत कहते थे। जानते थे कि यदि मैं अधिक चालाक बनूंगा तो फिर संसार में फंसना पड़ेगा, और कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे। पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते सिखाते परेशान हो गए। पिताजी ने कहा कि अरे मैं जब मर जाऊंगा तो तुम्हारे जो भाई हैं और भाभी हैं तुम्हारे सब मार के भगा देंगे, इसीलिए कुछ खाने कमाने भर सीख लो। अरे अधिक नहीं तो कम से कम पंडिताई ही सीख लो, दान दक्षिणा कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन वो कुछ सीखते ही नहीं थे। 2-4 साल केवल गायत्री मंत्र सिखाते उनके पिताजी थक गए, संकल्प सिखाते थक गए, वो कुछ नहीं सीख पाए। समय आया पिताजी भी चल बसे। अब भाई कब तक देखेंगे? भाइयों ने भी कहा कि देखो भाई, तुम तो हो मूर्ख राज, हम लोग की बस की बात नहीं है, तुम जाओ जहां जाना है। भरत जी घर से निकल गए। किसी के खेत की रखवाली करने के लिए कोई ले जाता था तो वहीं पर चले जाते थे। कोई कहता था चलो हमारे खेत में घास बहुत हो गए हैं, घास काट कर लाओ, घास काटने चले जाते थे। जो भी मिल जाता था वो उसी को ग्रहण करते थे और खूब भगवान के बढ़िया से भजन करते थे। समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, कहीं खेत की रखवाली कर रहे थे, उतने में एक सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण कपिल देव के आश्रम में सत्संग सुनने जा रहे थे डोली पर बैठकर। तो 4 कहार थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा महाराज मैं तो इस भार को ढोने में असमर्थ हूं। वहीं पर डोली रख दिया गया है और एक और दूसरे कहार को ढूंढने के लिए सभी लोग इधर उधर जंगल में जाने लगे। कोई तो मिला नहीं, वही भरत जी मिल गए। जब भरत जी बैठे थे, पूरा हाथा काठा शरीर, मोटे ताजे एकदम, बोले चलो। कहा ठीक है चलो। चले गए साथ में। जैसे ही वहां पर पहुंचे, राजा समझ नहीं पाए कि ये बहुत दिव्य महापुरुष हैं। वे तो समझे कोई इसी तरह साधारण व्यक्ति होगा। उनको भी डोली में उस कहार में जोत दिए, वो भी चलने लगे। लेकिन थे तो संत, पृथ्वी पर देख देख कर चलते थे, एक एक पग। कहीं चींटी पड़ गई, कहीं कुछ, तो जहां चींटी देखते थे वहां छलांग लगा देते थे सीधे। अब एक जगह पूरी चींटियों की कतार जा रही थी, अब वहां पर जोर से छलांग लगाए, तब तक राजा को चोट लग गई सीधे। अब जब वो कूदे तो राजा डोली में बैठे थे, चोट लगी। राजा ने कहा कौन है भाई ऐसे चल रहा है? तीनों तो डर गए, बोले महाराज क्या कहें, हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया नया अभी कहार आया है इसको चलने नहीं आ रहा है। बहुत डांट फटकार लगाए राजा। राजा ने कहा कि ओ हो मैं समझ गया, ये बहुत दुबला पतला बेचारा है, इसीलिए ये कमजोर है, चल नहीं पा रहा है। ये थे बहुत मोटे ताजे, लेकिन वो बोली बोल रहा था कि बहुत दुबला पतला है, 10 दिन से इसको लग रहा है भोजन नहीं मिला है, इसीलिए ऐसा चल रहा है। अनेक प्रकार की बातें कहे। जीवन में भरत जी कभी नहीं बोले थे आज तक, इतने उनके ऊपर अत्याचार हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन कभी बोले नहीं थे। लेकिन आज है
प्रथम बार मुंह खोले। इतनी दिव्य सुंदर बात कहे कि रघुगण राजा उस डोली से कूदकर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, महाराज आप कौन हैं बताइए, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। हमें तो लग रहा है कि आप सांख्य योग के प्रवर्तक स्वयं कपिल देव आप ही हैं। मोटी मोटी जनेऊ दिख रहा था। बोले, आप हमें लग रहा है विप्रदेव हैं। मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं है, हमें भगवान विष्णु के चक्र से डर नहीं है, हमें देवराज इंद्र के वज्र से डर नहीं है, लेकिन मुझे ब्राह्मणों के शाप से बहुत डर है। आप कौन हैं? तब उन्होंने अपना परिचय दिया और ऐसा दिव्य उपदेश दिए कि महाराज रघुगण का भी वहीं पर कल्याण हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और समय आने पर उनका भी कल्याण हो गया। इस प्रकार से संक्षेप में हम लोगों ने भरत महाराज का प्रसंग श्रवण किया।